श्री श्री मां आनंदमयी दिव्यालोक वार्ता। भाग्य से मनुष्य जन्म, उनकी कृपा से सुकृति के फल से ही यह जन्म। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म में मनुष्यत्व की जागृति की दिशा ग्रहण करनी चाहिए। मानव को सच्ची मानवता का यह संदेश मिला है श्री श्री माता आनंदमयी के श्री मुखारविंद से, जिनकी जन्म शती मनाने के लिए आज देश विदेश में हर्षोल्लास की सूचना हो रही है। भारत की धरती पर प्रेम, करुणा और ज्ञान का चिन्मय बीज अनादिकाल से बोया हुआ ही है। समय समय पर यह विराट वृक्ष के रूप में उभर आता है, जिसकी सघन सुशीतल छाया में आकर विषयता पदगंध संसार चक्र में फंसे अजस्र प्राणियों को सुखद निर्मल शांति प्राप्त होती है। युग युग से यही परंपरा चली आ रही है। भारत की आत्मा इससे परिचित है। अतः जब माता जी को काम करते करते समाधि लग जाती थी और उनका काम रुक जाता था, कभी कभी चूल्हे पर चढ़ाई सब्जी जल जाती थी, यो तो भावावस्था में मां कभी घंटों पड़ी रहती थी। इन सबके होने पर भी मां सबकी अत्यंत प्रिय थी। आस पड़ोस की स्त्रियां खुशी की मां के नाम से उन्हें पुकारती थी। भोलानाथ जी के कार्य क्षेत्र बाजीतपुर तथा सहबाग में रहते हुए माता जी के श्री शरीर में नानाविध साधन क्रियाओं का प्रकाश हुआ था। सिद्धेश्वरी में माता जी के इस दिव्य आनंदमय स्वरूप को देखकर ही सरकारी कृषि विभाग के उच्च पदस्थ कर्मी श्री ज्योति चंद्र राय ने कहा था, आज से आपको हम सब श्री श्री मां आनंदमयी के नाम से पुकारेंगे। प्रचलित हुआ मां का आनंदमयी नाम। यह सन 1925 की बात है। 1926 में मां के पास भक्तों का आवागमन प्रारंभ हुआ। इनमें मां के नित्य लीला सहचरी एवं अनन्य सेविका श्री गुरु प्रिया देवी का नाम अग्रगण्य है, जो अपने पिता डॉक्टर शशांक मोहन मुखर्जी के साथ मां के दर्शनार्थ आई थी और दर्शन मात्र से ही मां की हो गई। आपने अपनी श्री श्री मां आनंदमयी नामक पुस्तक के तीसरे भाग में एक जगह मां के महिमा में दिव्य चरित्र का उल्लेख करते हुए इस प्रकार लिखा है। मां के जीवन के संबंध में आलोचना करने पर देखा जाता है कि सब समय उन्होंने पूर्ण भाव से लीला की है। जब कन्या की भूमिका निभाई तब माता पिता की एकांत अनुगता थी, उनको ही गुरु के रूप में मानती थी। आस पड़ोस बालिका मां पर न्यौछावर था। किसी की असुविधा होने पर मां उनके घर जाकर उनकी रसोई आदि कर देती थी। सभी कार्य में उनकी निपुणता प्रकाशित होती थी। माता के आदेश पालन की एक छोटी सी घटना इस प्रकार है। बालिका मां एक बार एक पत्थर की कटोरी धोने तालाब पर गई। जाते समय माता ने कहा, हो सके तो तोड़ कर लाना। यद्यपि यह वाक्य सावधानी के लिए कहा था, पर बालिका मां के हाथों से कटोरी गिर गई और टूट गई। पर उन्होंने सभी टुकड़े को उठाया और भली भांति धोकर उन्हें माता के पास ले आई। माता ने कहा, यह क्या? बालिका मां बोली, कटोरी मेरे हाथों से छूटकर गिर गई थी। आपने कहा था ले आना, अतः सभी टुकड़ों को ले आई हूं। माता क्रोध क्या करती। जब तक पिता थे तब तक पिता के पास कन्या ही थी। कहीं जाते आते पिता सामने रहे तो दोनों हाथों से पैर छूकर मस्तक स्पर्श कर प्रणाम करती थी। जब वधू की भूमिका में तब जेठ जेठानी एवं उनके बालक बालिकाओं की पूरी सेवा की, अपनी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जब गृहिणी बनी तब पति की सेवा ही परम धर्म माना। भोलानाथ जी का आदेश माता जी ने इस प्रकार पालन किया है, जो किसी मानवी के द्वारा संभव नहीं है। माता जी खूब कौड़ी खेलती थी। तब मां चित्रालय विद्याकूट में थी। एक बार भोलानाथ जी ने इस विषय में अपनी असहमति बताई। मां ने वह खेलना सदा के लिए छोड़ दिया। यद्यपि वे बालिका ही थी, सहेलियों के कहने पर भी कभी नहीं खेली। बाजीतपुर में जब साधना की क्रिया प्रारंभ हुई तब भी भोलानाथ जी की सेवा में त्रुटि नहीं होती थी। उनको खिलाकर ऑफिस भेजने तक ही उनका कर्तव्य सीमित नहीं था। शाम को ऑफिस से लौटकर मुंह हाथ धोएंगे,
उसके लिए जल एवं अंगोछे को भी ठीक स्थान पर रख देती थी। तत्पश्चात माताजी अपने भाव में बैठती थी। इधर संध्या होते ही पुनः उठकर गृहवधू के अनुकूल कर्तव्य धूप दीप देकर रंधनादि की व्यवस्था करती थी। भोजन के अनंतर पान तंबाकू आदि सब विधिवत रखकर भोलानाथ जी के विश्राम करने पर ही माताजी अपने कार्य में बैठती थी। कभी कभी आसन से उठते उठते रात्रि शेष हो जाती थी एवं तभी थोड़ा सा नाम मात्र आहार करती थी। गार्हस्थ्य धर्म की निपुणता में देखा जाता है कि मां ने गृहिणी के कर्तव्यों का निपुणता से पालन किया। माता जी के द्वारा पकाए हुए भोजन की कुछ अलग ही विशेषता होती थी। भोलानाथ जी लोगों को खिलाना बहुत पसंद करते थे। माता जी अपने हाथों से आचार, अमावट आदि डाला करती थी। मां के हाथों के बने लेस, गलीचे आदि आज भी सुरक्षित है। मां ने तत्कालीन प्रथा के अनुसार चरखे से सूत भी काटा है। ननद, देवर सभी के लिए वह रहस्यमयी, ममतामयी भ्रातृजाया थी। वे मां को देवी रूप से मानते थे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि सब कुछ करते हुए मां नित्य अखंड भावघन स्वरूप में विराजमान रहती थी। मां के श्रीमुख की वाणी इस प्रकार है: तुम लोगों के भावानुयायी ही इस शरीर में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। इसमें अपनी कोई इच्छा या कर्तव्य नहीं है। जब जो काम करोगे वह मन प्राण से करना। वह काम छोटा हो या बड़ा, उससे कुछ आता जाता नहीं। भोलानाथ जी जब शाहबाग में नौकरी करते थे तब राय बहादुर योगेश घोष के घर से कोई आ जाए तो मां उनका अतिशय सत्कार करती थी। कारण तब योगेश बाबू भोलानाथ जी के कार्य क्षेत्र में मालिक स्थानीय थे। नीति के पूर्णतया पालन का अनुपम दृष्टांत हमें माता जी के दिव्य चरित्र में दृष्टिगोचर होता है। मां कहती है, एक नीतिज्ञ शिक्षक की शिक्षा से बहुत लोगों का सत जीवन गठित होना संभव है। एक बीज से जैसे अनंत वृक्ष होते हैं, एक नीतिज्ञ शिक्षक द्वारा वैसे ही बहुत सत मनुष्य की सृष्टि संभव है। कालांतर में माता जी के पास सभी धर्मों तथा सभी वर्गों के लोगों को आते देखा गया है। केवल इतना ही नहीं, उनकी अपनी अपनी धर्म विषयक शंकाओं का समाधान भी मां से प्राप्त हुआ तथा वे मां के प्रति अत्यंत आकर्षित हो जाते थे। पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते थे, श्री श्री मां के पास जब किसी भी संप्रदाय या धर्म विशेष के व्यक्ति आते हैं तब माता जी पूर्णतया उन्हीं की दृष्टि से उनसे बातचीत करती है। अतः सभी को माता जी की बातों में अपना समाधान प्राप्त हो जाता है। सभी यह समझते हैं कि माता जी उन्हीं के संप्रदाय की पृष्ठपोषक है। उक्त बातों से स्पष्ट होता है कि किसी धर्म विशेष की नहीं, साधना के मार्ग में होने वाली सभी क्रियाओं का प्रकाश मां के श्री शरीर में हुआ था। अतः ढाका की नवाबजादी प्यारी बानो माता जी से धर्म विषयक आलोचना कर तथा उनके श्रीमुख से कुरान के शब्दों का उच्चारण सुन अत्यंत हर्षित हुई थी। सैयद हाफिज मक्का में फकीर का आदेश प्राप्त करते हैं, तुमको मार्ग दिखाने वाली माताजी भारत में मिलेंगी। माताजी का दर्शन कर वे अभिभूत हो जाते हैं। बौद्ध भिक्षु श्री लॉब्संग रिदगल कहते हैं, मैं धर्मशाला में गया। दलाई लामा के दर्शन कर मुझे यह लगा कि ये ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। जो यह कहेंगे वही मैं करूंगा। मैंने उनको माता जी की बात बताई। वे भी माता जी को जानते थे, पर मैंने माता जी में और उनमें कोई फर्क नहीं पाया। बेल्जियम का राज परिवार आया मां के दर्शनों के लिए। एकांत वार्ता के उपरांत जाते समय किसी कौतूहली ने प्रश्न किया, आप तो भाषा वगैरह नहीं समझते, आपको मां कैसी लगी? उत्तर था, हमने तो ईशा की ज्योति देखी मां के महिमा में मुखारविंद पर। कैनेडियन प्रधानमंत्री श्री ट्रूडो को भी मां के चरणों में बैठा देखते हैं। भारत से लौटने वाले किसी विदेशी से भारत आने वाले किसी विदेशी आगंतुक ने पूछा, किसको देखने से भारत को देखना हो जाएगा? भारत प्रवासी ने कहा, मां आनंदमयी को। आगंतुक भारत आया, डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम ऋषिकेश गया। मां आनंदमयी कौन है पता किया। श्री शिवानंद जी ने कहा,
भारत की धरती का सबसे विकसित फूल। बंगाल के सिद्ध साधक राम ठाकुर महोदय ने मां के प्रति साक्षात देवी भाव रखने का निर्देश दिया था। देवघर के महान तपस्वी श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी ने मां को देखकर कहा था, मां अपनी गठरी खोलो। मां का सहज सरल उत्तर था, पिताजी गठरी तो खुली हुई है। विश्व प्रसिद्ध स्वामी योगानंद परमहंस जी की मां के प्रति श्रद्धा की भावना उनकी आत्मकथा एक योगी की यानी योगी कथामृत नामक पुस्तक में मिलती है। महान योगी श्री विशुद्धानंद परमहंस देव के सानिध्य में एक छोटी बच्ची के रूप में मां को देखते हैं वाराणसी में। सन 1932 में माताजी पहली बार दीर्घ समय के लिए बंगाल से बाहर आई। साथ में बाबा भोलानाथ एवं भाई जी श्री ज्योतिष चंद्र राय भी थे। माताजी का पहला पदार्पण नागाधिराज की उपत्यका देहरादून में हुआ। देहरादून से अनति दूर रायपुर नामक गांव में जीर्ण शिवालय से संलग्न टूटी फूटी कुटिया में माताजी रहने लगी। इसी समय माताजी मसूरी, उत्तरकाशी आदि पावर्त अंचलों में पैदल गई थी। माताजी के सहज मधुर दिव्याकर्षण ने यहां भी प्रभाव डाला। भोले भाले पर्वत निवासी तो आकृष्ट हुए ही, साथ ही धनाढ्य उच्च शिक्षित वर्ग भी आकर्षित हुआ। यद्यपि भाषा पृथक थी, पर विशाल विराट के लिए देश काल भाषा बाधक कब हुई है। उसकी विराट छत्र छाया में सब एक है। उस एक का ही मधुर गुंजन सबने सुना माता जी की अमृत वाणी में। एकाग्रता और सरल विश्वास ही उनको पाने का उपाय है। जो दो लेकर है उसे ही दुनिया कहा जाता है। तुम लोग इस दो को लेकर रहने का भाव छोड़ दो, एक भाव लेकर रहने की कोशिश करो, तभी शांति आएगी। एक मंत्र, एक में ही सत्य, शांति तथा आनंद। संसार का अर्थ है शम, अर्थात दिखावा ही, जिसका सार है वही संसार है। जब तक तुम सम बनकर रहोगे तब तक शांति कैसे आ सकती है। तुम यथार्थ में जो हो वह न होने तक शांति कहां। अतः कहती हूं, अपने को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारा घर कहां है? पूछने पर किसी ने अपने सांसारिक घर का निर्देश दिया। मां कहती है, वह तो सांस का मकान है। जितने दिन सांस है उस मकान में रहने देंगे, उसके बाद अपने घर की कुछ खबर करते हो। जब लक्ष्य स्थिर होगा तब देखोगे एक छोड़कर दो नहीं, पेड़ की ही छाया और कुछ नहीं। नाम संकीर्तन के महत्व के संबंध में मां कहती है, जो कीर्तन करता है उसका चित्त शुद्ध होता है। जहां कीर्तन होता है वह स्थान पवित्र होता है। जो कीर्तन सुनता है वह भी पवित्र होता है। माता जी ने महिलाओं को भी नाम संकीर्तन के लिए उत्साहित किया। उन्होंने कहा, देखो लड़कियों को छोड़कर नहीं जाना, तब तुम लोगों के काम में भी बाधा आएगी। उनको भी इस काम में सहयोग देने की शिक्षा दो, तुम्हें भी बल मिलेगा। सन 1936 अगस्त के महीने में माताजी अपने ख्याल से अज्ञात पथ की यात्रा पर जाती है। मां के साथ विराज मोहिनी दीदी नामक एक बंगीय विधवा मात्र थी। सामान की दृष्टि से एक वस्त्र, एक लोटा एवं एक कंबल, यही उनका संबल था। 3 महीने के इस परिभ्रमण में मां उत्तर भारत में कहां कहां नहीं गई। लाहौर, अमृतसर तक मां का पदार्पण हुआ। लौकिक दृष्टि से हम देखें तो एक पूर्व बंगाल की ग्रामीण वधू के लिए उत्तर भारत की भाषा एवं लौकिक आचार बाधक हो सकते थे, परंतु मां आनंदमयी के दिव्याकर्षण ने तो भाषा, काल, व्यवहार सभी को दुत्कार दिया और मां के साथ विविध भाषा भाषी आबल, वृद्ध, वनिता, युवक, पुरुष, यति, ज्ञानी, गुणी सभी की मंडली जुट गई। गुरु प्रिया दीदी इस परिभ्रमण में मां के साथ नहीं थी, अतः मां के साथ किसी अपरिचित क्षेत्र में जाने पर जब वह देखती थी कि कोई ना कोई मां का परिचित मिल जाता था, तो उनकी जिज्ञासा थी, मां इनके साथ आपका परिचय कब हुआ? मां का उत्तर था, अपरिचित ही कब कौन था। सन 1937 में माताजी, बाबा भोलानाथ, भक्त प्रवर भाई जी यानी श्री ज्योतिष चंद्र राय जी, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती,
जो गुरुप्रिया दीदी के पिता थे, गुरुप्रिया दीदी एवं कतिपय भक्तों सहित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई थी। इस पावर्त्य अंचल में भी मार्ग में आते जाते मां के अद्भुत आकर्षण ने प्रभाव डाला। फल की टोकरी लेकर बैठने वाली क्लांत परिश्रांत वृद्धा से चपल बालिका की भांति मधुरालाप करती हुई मां जब आगे बढ़ जाती है, अपरिचित वृद्धा अपने अनजान में ही आंसू पोंछती हुई दिखाई पड़ती है। कैलाश से लौटने के उपरांत 17 दिसंबर श्रावण शुक्ला द्वादशी को अल्मोड़ा में पूज्य भाई जी का देहावसान हो जाता है। सन 1938 में 6 मई को देहरादून किशनपुर आश्रम में बाबा भोलानाथ जी ब्रह्मलीन होते हैं। इसी वर्ष दिसंबर में मां के 71 वर्षीय वृद्ध पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य का कलकत्ता में देहावसान होता है। सन 1939 में चैत्र संक्रांति के अवसर पर मां के ही ख्याल से माता मोक्षदा सुंदरी देवी ने कनखल के महात्मा स्वामी मंगलानंद गिरी से संन्यास दीक्षा ली। नाम हुआ मुक्तानंद गिरी। यहां भी भारतीय संस्कृति की परंपरा मां के चिर आनंदमय स्वरूप में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। भक्तों की दृष्टि में मां के दिव्य रहस्यमय चरित्र की एक और दिशा प्रकाशित हुई। गुरुप्रिया दीदी लिखती है, मां सर्वदा ही मुक्त, उनको बाधा देने की क्षमता किसी में नहीं है। यह एक अद्भुत चरित्र है। बनाने तोड़ने में तनिक विलंब नहीं होता। मां सब में है पर किसी में नहीं है। यह चरित्र पूर्ण भाव से मां में ही परिस्फुट होता है। मां की तुलना मां ही है। निज गुरु के संबंध में मां का कहना है, पहले माता पिता, गुरु जिसके हाथ में देकर कहा यही तुम्हारे गुरु, उनको ही गुरु माना। उसके बाद तुम सब पशु पक्षी कीट पतंग सब ही गुरु, कारण एकमात्र वे ही गुरु, और यह जो कुछ देख रहे हो सब ही वे। यदि गुरु कहो तो एकमात्र वे ही गुरु, मैं ही मेरी गुरु। सन 1922 श्रावण पूर्णिमा के दिन बाजितपुर में मां के श्री शरीर में स्वतः ही दीक्षा का खेल प्रकाशित हुआ था। किसी के प्रति विरोध है कि नहीं, जिज्ञासा पर मां कहती है, विरोध से विरोध है। किसी अनुचित प्रसंग पर किसी के हटाने के प्रश्न पर मां का उत्तर है, किसको कहूंगी हट जाओ, क्या हटाऊंगी, कहां हटाऊंगी, एक छोड़ दो नहीं। सन 1938 में दक्षिणेश्वर कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मां के चरणों में आते हैं। वे कहते हैं, मैं कुछ कहने नहीं लेने आया हूं। सन 1941 में वर्धा के सेठ जमुनालाल बजाज मां के सानिध्य में आते हैं। वे महात्मा जी को पत्र लिखते हैं। मां से नवचेतना नवजीवन प्राप्त होता है। सन 1942 में मां को हम सेवाग्राम में महात्मा गांधी के साथ मधुर मधुर बातें करते हुए पाते हैं और मां के सामने हाथ जोड़े पूजनीय विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि महानुभावों को देखते हैं। कस्तूरबा का सश्रद्ध प्रणाम मां के चरणों में अर्पित होता है। वहीं पर तारापीठ में एक मछुआ मछवी के घर पपीते के पत्ते पर बैठकर रसालाप करते तथा गढ़मुक्तेश्वर में एक कुम्हार के घर चाक के सामने बैठकर कहते हुए सुनते हैं कि मिट्टी को खूब कष्ट हो रहा है, परंतु फिर भी उसको घुमाकर तैयार करना ही पड़ेगा। तैयार होने में ऐसा ही कष्ट करना पड़ता है। बाघाट नरेश दुर्गा सिंह जी की तथा अन्य राजन्य वर्ग की राजकीय आतिथ्यता में जहां मां को देखते हैं, वहीं पर बाजरे की रोटी व गुड़ भिक्षा में लेते तथा पहाड़ी महिला द्वारा अति आदर से लाई हुई रोटी सब्जी का भी स्वाद लेते हुए देखते हैं। मैनपुरी के पुंडरी ग्राम में जहां मां के स्वागत के लिए जमींदार नवरतन जी की 4 मोटरें तैयार है, वहीं मां पैदल कीमिनी गांव में भिक्षा प्राप्त चावल दूध से भोग ग्रहण कर रही है। सर्वत्र परिभ्रमण के प्रसंग में मां का कहना है, मैं इस विराट बगीचे में घूम घूम कर खबर लेती हूं, कौन पेड़ कैसा है, कौन सा ऐसा वर्ग है देश या विदेश का जो मां के उन्मुक्त दरबार में न आया हो।
विश्व के प्रख्यात दार्शनिक पंडित गोपीनाथ कविराज जी तथा सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की ज्ञान गर्भित बातें जहां सुनते हैं, वहीं जगत प्रसिद्ध गायिका MS शुभलक्ष्मी का गायन सुनाई पड़ता है। नाट्य सम्राट उदय शंकर, गायक अलाउद्दीन खान, सरोद वादक अली अकबर खान, सितार वादक श्री रविशंकर तथा सहनाई के मधुर तान छेड़ते हुए सहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां को भी मां के दरबार में उपस्थित पाते हैं, उसी एक लक्ष्य प्राप्ति की आकांक्षा को हृदय में संजोए हुए। उत्तर भारत के संत समाज में तो मां का नित्य प्रवेश था। मां को संत समाज से परिचय कराने का श्रेय झूसी के प्रसिद्ध संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध महात्मा श्री त्रिवेणी पुरी जी महाराज, तपोभूमि उत्तरकाशी के सिद्ध तपस्वी श्री देवी गिरी जी महाराज, गंगोत्री के श्री कृष्णाश्रम जी महाराज तथा काशी के महान तितिक्षु श्री शंकर भारती जी एवं वृंदावन के प्रेमी महात्मा श्री उड़िया बाबा जी महाराज माता जी से अत्यंत स्नेह रखते थे। वृद्ध तपस्वी जनों का श्रद्धा मिश्रित स्नेह एवं मां का भोली भाली बालिका सदृश सहज सरल भाव एक अलौकिक दिव्य आनंदमय परिवेश का सृजन करता था। इनके अतिरिक्त वृंदावन के महान संत श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज, श्री कृष्णानंद अवधूत जी, कैलाश्रम के श्री चेतन गिरी जी महाराज, सूखताल के दंडी स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, बंबई के कीर्तन रसिक श्री कृष्णानंद जी, संन्यास आश्रम के श्री महेश्वरानंद जी महाराज, कनखल के श्री पूर्णानंद जी महाराज, विख्यात भागवत रसिक श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का तो माता जी से अविच्छिन्न संबंध बना रहा। श्री मां के सानिध्य में कई विराट कार्य हुए हैं, जिनका आध्यात्मिक एवं सामाजिक उभय दृष्टि से विशेष महत्व है। सन 1947 से 1950 तक वाराणसी आश्रम में 3 वर्ष व्यापी अखंड सावित्री यज्ञ इनमें अन्यतम है। इस अभूतपूर्व यज्ञ को देखने के लिए विराट जन समुदाय एकत्रित हुआ था, देश के कोने कोने से। समूची वाराणसी नगरी तो यज्ञ का ही एक अंग थी। उत्तराखंड के देव दुर्लभ श्री त्रिवेणी पुरी जी, श्री देवी गिरी जी आदि योगी जनों का पदार्पण तथा अन्य संत जनों का एकत्र सम्मेलन, जो कि साधारण जनों के लिए दुर्लभ है, वह भी मां की अहेतु की कृपा से संभव हुआ। 10,000 ब्राह्मणों का भोजन यज्ञ की विशालता का अनुमान कराता है। सन 1926 में ढाका में काली पूजा के समय प्रज्वलित अग्नि को इस महायज्ञ में लगाना शास्त्रीय एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इसका उद्देश्य महान था, विश्व शांति। आज भी वाराणसी आश्रम में इसी यज्ञाग्नि में नित्य आहुति दी जाती है। प्राचीन काल की श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण की परंपरा माता जी की सात्विक प्रेरणा से पुनर्जागृत हो उठी। भागवत सम्राट अखंडानंद सरस्वती जी तथा सूखताल के दंडी स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी द्वारा नैमिषारण्य, वृंदावन, सूखताल, वाराणसी आदि तीर्थों में विधिवत श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य भक्तों को कई बार प्राप्त हुआ। अमृतवर्षी महापुरुषों के श्रीमुख से अमृतमयी भागवत का श्रवण का कुछ और ही महत्व है। ये पारायण कभी पाक्षिक तथा अधिकतर साप्ताहिक होते थे। वृंदावन के व्यास श्री श्रीनाथ शास्त्री की भागवत व्याख्या की पूर्व सूचना संभवतः श्री मां के दरबार से ही हुई होगी। इसके अतिरिक्त प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु के समय होने वाले अखंड महानाम संकीर्तन की परंपरा को भी मां की उपस्थिति में उत्साह प्राप्त हुआ। 24 घंटों का अखंड महानाम यज्ञ विधिवत होने लगा। नाम गाम से बाहर भीतर एवं वायुमंडल को पवित्र करने का यह अनुपम तरीका है, जिससे मानव के निर्मल चित्त में आत्मिक बल प्राप्त होता है तथा वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होता है। सत्संग, यत्र तत्र सत्संग का आयोजन न भी कहे तो ठीक है। माता जी कहीं जा रही है, गाड़ी आने में देर है, मां ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। मां के मधुर कंठ स्वर से जाने अनजाने सब खींचे चले आए।
तमाशा देखने की दृष्टि से आने वाले भी न जाने कब तालियां बजाकर नाचने लगे, यह उन्हें भी न मालूम हो सका। मोटर खराब हो गई, मां आसपास के गांव में चली गई। किसी पेड़ के नीचे प्रारंभ हुआ भगवन नाम, चाहे माताजी अकेली क्यों न हो। गांव वालों को सप्ताह में एक दिन वहां एकत्रित होकर भगवन नाम करने का निर्देश देकर माताजी वहां से चल पड़ी। 1936 की बात है। माताजी असम डिब्रूगढ़ जा रही थी। मार्ग में पांडु स्टेशन आया। कुछ स्कूल के बच्चे मां के डिब्बे में चढ़े। मां से उनकी मित्रता हो गई। बालक मात्र मां के दोस्त थे। माताजी ने उनसे 5 बातें कही। सुबह उठकर तथा सोते समय भगवान से प्रार्थना करना, हमें अच्छे बच्चे बनाए, सदा सच बोलना, गुरुजनों का आदेश पालन करना, खूब पढ़ना, जब चारों बातें अच्छी तरह से हो जाए तो खूब खेलना। उन्हें नित्य प्रति अपने प्रिय भगवान का नाम लिखने के लिए नई कॉपी पेंसिल दिलवाई। गाड़ी रुकी, बच्चों को उतरना था। वे मानो जबरदस्ती उतरे। जाते समय कह गए, आप जब यहां से लौटेंगी हमें खबर दीजिएगा, हम मिलने आएंगे। आसाम का कार्यक्रम पूरा करके मां लौटी। पांडु स्टेशन पर माताजी ने बच्चों की खोज करवाई, पर कोई नहीं मिला। मां के ख्याल से एक व्यक्ति ऐसा मिला जो बच्चों को जानता था। माताजी ने संदेश भेजा, उनको कहना मैं आई थी, उनकी खोज की थी। गाड़ी चल पड़ी। मां के ही ख्याल से श्री दुर्गा सिंह जी यानी योगी भाई की अंतः प्रेरणा से सन 1942 में संयम महाव्रत का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला अष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाले संयम महाव्रत का अनुष्ठान विश्व के मानव मात्र के प्रति श्री श्री मां आनंदमयी की अनुपम देन है। इन 7 दिनों में जिज्ञासु साधक जन अपने अपने सोपान को प्राप्त करने का सहारा तथा अपने को संयमित करने का सहज उपाय प्राप्त करते हैं। यह प्रतिवर्ष माता जी के कनखल स्थित आश्रम में अनुष्ठित होता है। मां की उपस्थिति में विविध महात्माओं के आग्रह से यह महाव्रत विभिन्न स्थानों में हुआ था, जिनमें श्री गणेशानंद जी महाराज के आग्रह पर कुरुक्षेत्र में, श्री कल्याण देव जी महाराज के आमंत्रण पर सूकताल में, गोस्वामी गणेश दत्त जी के आवाहन पर सप्त सरोवर हरिद्वार में, सूरतगिरी कनखल के महामंडलेश्वर ब्रह्मानंद जी के आवाहन पर सूरतगिरी आश्रम कनखल तथा रेवा तट नर्मदा किनारे, संत राम आश्रम के महंत श्री नारायण दास जी महाराज के आग्रह से नाडियाद गुजरात तथा कैलाश पीठ ऋषिकेश की शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री विद्यानंद जी महाराज के निमंत्रण पर कैलाश आश्रम ऋषिकेश में अनुष्ठित हुआ था। इसके अतिरिक्त भक्तों के आग्रह से अहमदाबाद, बंबई, गोंडल तथा मां के विविध आश्रमों में भी हुआ है। अध्यात्म के पथिकों के लिए यह सर्वोत्तम मार्ग है। माता जी की विराट उपस्थिति में एक और विषय की ओर हमारा ध्यान जाता है, वह है प्राचीन तीर्थों का पुनर्जागरण। इनमें उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुर जिले का नैमिषारण्य अग्रगण्य है, जो पुराणों की जन्म स्थली थी तथा जहां 88,000 ऋषियों ने एक साथ बैठकर साक्षात भगवान सूत देव जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की थी। पर आज वहां पुराणों का नाम निशान भी नहीं था। प्राचीन मंदिर अवश्य थे। माता जी के दिव्य ख्याल से वहां पुराण मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। न केवल मंदिर प्रतिष्ठा अपितु पुराण पुरुष की दिव्य प्रतिमा तथा 18 पुराणों की स्थापना हुई। प्राचीन तीर्थ कनखल भी माता जी के पदार्पण से पुनर्जागृत हो उठा। यद्यपि प्राचीन मंदिर तो वहां थे ही, आज वहां पर श्री श्री आनंदमयी संघ का मुख्यालय है। केवल यही नहीं, माता जी की गर्भधारिणी माता मोक्षदा सुंदरी देवी जी का परवर्ती काल में निर्वाणी अखाड़े के उच्च कोटि के महात्मा श्री मंगल गिरी जी महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त कर श्री मुक्तानंद गिरी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी तथा सौभाग्यवान मात्र भक्तों के लिए यथार्थ रूप में गुरु थी। उनका समाधि मंदिर विद्यमान है। सन 1981 में
माता जी की उपस्थिति में अतिरुद्र महायज्ञ यहाँ संपन्न हुआ था एवं इस यज्ञ हेतु विधिवत विनिर्मित एक विशाल प्रस्तर निर्मित यज्ञ मंडप यहाँ शोभायमान है, जो कि दक्ष प्रजापति के समय हुए यज्ञ की याद दिलाता है। पास ही दक्षिणेश्वर महादेव का विशाल मंदिर है। भक्तों के लिए अथवा यो कहे विश्व के लिए माँ आनंदमयी यहाँ सदा सदा के लिए विराजमान हो गई। आज वहां पर संगमरमर निर्मित विशाल मंदिर सुशोभित है, जिसका 87 फीट ऊंचा गगनचुंबी शिखर दूर दिगंत के चराचर के प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज जहां सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। विंध्याचल, श्री वृंदावन धाम, वाराणसी, उत्तरकाशी, जगन्नाथपुरी, तारापीठ, केदारनाथ, नैमिषारण्य आदि तीर्थ स्थलों के अलावा देहरादून, अल्मोड़ा, नई दिल्ली, पूना, राजगीर, भीमपुरा, कलकत्ता, जमशेदपुर, भोपाल, बेंगलोर आदि विभिन्न स्थानों में मां आनंदमयी आश्रम विद्यमान है। बांग्लादेश ढाका में सिद्धेश्वरी तथा मां के जन्म स्थान खेवड़ा में भी मां के आश्रम है। सुंदर जीवन का निर्माण किस प्रकार हो, इस प्रश्न के उत्तर में माता जी ने कहा था, एक बार यह शरीर मसूरी में था। वहां एक दिन तीसरे पहर टहलते वक्त देखा गया कि एक मैदान में अनेक छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अचानक एक घंटी बजते ही जो जिस हालत में था उसी तरह दौड़कर भीतर चला गया। वह स्थान जनशून्य हो गया। यही है नीति की दिशा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम का जब तक ठीक ढंग से पालन नहीं होता, तब तक नीति और विधि की दिशा का निर्माण नहीं हो पाता। माता जी के ये शब्द केवल शब्द रूप में ही नहीं रहे, अपितु माँ के ही दिव्य ख्याल से सन 1938 में बालिकाओं के लिए माँ आनंदमयी कन्या पीठ तथा 1941 में बालकों के लिए माँ आनंदमयी विद्यापीठ नामक 2 शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य केवल बालक बालिकाओं को सत जीवन यापन की शिक्षा देना ही नहीं था, अपितु जो शिक्षित घर की कन्याएं या युवक गृहस्थाश्रम में नहीं जाना चाहते हैं, वे इस पठन पाठन के शुद्ध कार्य से स्वयं भी शुद्ध जीवन यापन करेंगे तथा अपना आदर्श बालकों के सामने रखेंगे। यह भी लक्ष्य था। इससे उभय कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। कालांतर में वाराणसी में मां आनंदमयी कन्यापीठ तथा अल्मोड़ा में मां आनंदमयी विद्यापीठ की स्थापना हुई। आज कनखल में विद्यापीठ परिचालित है। रोग रूपी जनार्दन भी माता जी की दिगंत व्यापी विराट दृष्टि से दूर न रहे। माता जी के श्री शरीर में ज्वर आदि आने पर भक्तों की प्रार्थना होती थी, मां अपने को स्वस्थ करिए। इस पर मां कहती थी, तुम लोगों के आने से भी भगा नहीं देती। रोग भी आकर खेल कर रहे हैं, उनको क्यों भगाऊं? जितने दिन खेलने का है खेल कर अपने से ही चले जाएंगे। अतः कालांतर में देखा जाता है कि श्री गुरुप्रिया दीदी के उद्योग से वाराणसी में मां आनंदमयी चिकित्सालय तथा डॉक्टर गोपाल दास गुप्ता के आग्रह से मां आनंदमयी करुणा एवं शिशु कल्याण केंद्र की भी स्थापना हुई, जहां रोग रूपी जनार्दन की नित्य सेवा होती है। 27 अगस्त सन 1982 तक मां आनंदमयी के दिव्य पवित्र चरणारविंद के पदार्पण से भारत का कोना कोना पवित्र हुआ तथा हरि कथा ही कथा के महावाक्य से दिगंत मुखरित हुआ। विश्व मानवता के प्रति माता जी का एकमात्र आवेदन था, प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय 10 मिनट तक उनको पुकारना। यदि सांसारिक कार्य की व्यस्तता में एक जगह चुप करके बैठ न सको, तो उस निर्दिष्ट समय मौन रहकर जिसकी जिस प्रकार की इच्छा उनको स्मरण करना। इसमें शुद्धाशुद्ध विचार नहीं, कपड़ा बदलकर पवित्र होने की आवश्यकता नहीं। यदि उस निर्दिष्ट समय शौच भी जाना पड़े तो भी बाधा नहीं। वहीं बैठकर 10 मिनट उनको पुकारना, सोचना या 10 मिनट उनको दिया। पशु पक्षी जैसे निर्दिष्ट समय पुकार उठते हैं, किसी प्रकार का विघ्न नहीं मानते, उसी प्रकार तुम लोग भी एक निर्दिष्ट समय उनको देने की कोशिश करो। यह समय उनको समर्पण किया है, इस भाव को रखना। साथ में एक और वाक्य, कौन किसका दर्शन करता है, अपने ही अपने का दर्शन करने आए हैं, एक का महामंत्र।
आज वह समय है जब एकता का नाम निशान नहीं है। मानवता लुप्त प्राय हो गई है। आज इंसान ढूंढा जाता है, मानव मन भ्रमित है। तो आइए मां आनंदमयी की शुभ जन्म सती के मंगलमय क्षण में हम सब इस प्रेम, करुणा, ज्ञान के दिव्य जीवनालोक तले एकत्रित होकर अपने को पाना, अपने को जानना के महावाक्य का निरंतर श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन करते हुए अपने असली लक्ष्य पर पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त करें। यही होगा विश्व कल्याण का सबसे मंगलमय कार्य। हमारा पाथेय होगा यह महामंत्र। वे लोग दूर सोचते हैं, पर यह शरीर तो पास ही है। छोड़ने का उपाय कहाँ? जो जैसा कहो मैं वही। मुझे कीड़ा कहो तो मैं वही। अन्याय कुछ कहो मैं वही। तुम लोगों का दोस्त कहो मैं वही। तुम लोगों की बच्ची कहो मैं वही। संत वाणी सुमन। सत्य स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र भगवान। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान का लाभ। जो त्याग हो जाता है उसी को त्याग करने की बात उठती है। जो नित्य सत्य वही ग्राह्य। मन को उनके चरणों से अलग मत रखो। इससे हर प्रकार के प्रलोभन से बच सकोगे। मनुष्य का कर्तव्य है मनुष्यत्व का जागरण, पशु भाव का त्याग, श्री ग्रहण, प्रेय का त्याग। तत्ध्यान, तत्चिंतन में मन को सर्वदा रखने का प्रयत्न करो। सत्य कथा, संयम व्रत, सद ग्रंथादि के पाठ, सत्संग में 24 घंटे अपने को फंसाए रखना। प्रत्येक के जीवन में संयम आवश्यक है। सबसे पहले शरीर के प्रति यथासाध्य शासन दृष्टि से संयम का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें पुकारना, उन पर निर्भर रहना। जहां भी रहो उनकी गोद में। जगत में सुख पाना चाहते हो तो उनको पाने की इच्छा करो। मेरा है समझते हुए सभी को पकड़े हुए हो। यह सब दुख पाने की चेष्टा है। उन्हीं का सब कुछ है समझकर उन्हें बुलाना। उन्हीं का है इसलिए उन्हें बुलाना। यही बड़ी पुकार है। कर्तव्य पालन करते जाओ। धीर वीर होकर वे ही सब करा रहे हैं, इसे याद रखो। वे जो कुछ कराएंगे वही ठीक है। उनके हाथ में यंत्रवत अपने को रखने की चेष्टा करो, चिंता मत करो। जिसका मन सावधान व आत्म चिंतारत है उसे मनुष्य कहते हैं। मनुष्य न होने पर अति मानव नहीं हुआ जाता। समाज और नीति के अनुशासन पर चलते चलते मनुष्य को मनुष्यत्व लाभ होता है। उसके बाद पारमार्थिक भाव आदि आकर जब मनुष्य को भावित करते हैं तब वह मोह की सीमा लांघकर अति मानव होता है। शुद्ध पवित्र फूल ही भगवान के चरणों पर चढ़ता है। अपने को भगवान के चरणों में अंजलि देने के लिए सर्वदा शुद्ध पवित्र भाव को बनाए रखो। जो आत्मा है, प्राणों के प्राण, उनकी बातें, उनका गुण, वर्ण, न उनका रूप, सभी में देखने की चेष्टा करो। अकेले अकेले कहां, बंधु क्या, बंधु को छोड़कर है। शांतिमय पर निर्भर रहो, तभी शांति की आशा। अभय की शरण लेना, पूरा संसार ही भय है। अभय के आश्रम में रहोगे तो भय नहीं लगेगा। दर्शन माने ग्रहण, देना माने लेना। सब समय स से रहना स्मरण और शरण, इससे मरण की भी मृत्यु हो जाती है। जितना अधिक भगवान का चिंतन किया जाए उतना ही लाभ। संसार जहां अभाव वहां मन को उनके चरणों में इच्छा से अनिच्छा से लगाए रहने पर शांति मिलने की आशा है। किसी से यदि कोई चीज लेनी हो तो जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लेना एवं दूसरे को देते समय जितना पाकर वह संतुष्ट हो जाए यथाशक्ति उतना ही देना। संकुचित चित्त को बृहत करके स्वार्थ और परार्थ का अभेद ज्ञान उत्पन्न करने के उद्देश्य से परोपकार, दान, दया इत्यादि द्वारा यथासाध्य सेवा करना। जब तक अपनी भोग वृद्धि व अभाव का बोझ है तब तक दूसरों के अभाव को देखना चाहिए। ऐसा न होने से मनुष्यत्व लाभ नहीं होता। धर्म ही धर्म का पुरस्कार है।
धर्म से चलने से शास्त्र के अनुसार धर्म रक्षा करता है। धर्म धर्म की रक्षा करता है। धर्म से चलना तो कष्ट रूपी भगवान नहीं आएंगे। धर्म नीति से रक्षा होती है, कष्ट नहीं आता। संसार यात्रा में कभी कोई सुखी नहीं होता। परमार्थ यात्रा ही परम सुख का मार्ग है। उसी अपने मार्ग पर स्वयं चलने की चेष्टा करो, जहां सुख दुख का प्रश्न नहीं है, अभिमान शून्य परमानंद की ओर। वासना जनित जो कष्ट है बाधा विघ्न से आता है, उसके भीतर उनका करुणा हस्त सत्य है, समझते हुए मानना पड़ेगा। अस्थिर होने से नहीं चलता, अस्थिर भगवान के लिए होना पड़ता है। अभी तक उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। अमूल्य समय बेकार चला जा रहा है। विषय वासना में अस्थिर होकर मन और शरीर को कलेशित नहीं करना चाहिए। यही समय है अपने निर्माण का। आश्रय लेना होगा त्याग और धैर्य का। पूर्व जन्मगत संस्कारानुयायी जो दुर्गुण प्रकट होते हैं, इससे मुक्त होने के लिए सद्भाव सर्वांगीण रूप से हृदय में स्थापित करने की चेष्टा करो। किसी भी सत्कर्म में अनिच्छा या आलस्य बिल्कुल वर्जित है। किसी की किसी प्रकार की सेवा में जो कष्ट होता है उसे आनंद के साथ ग्रहण करो। जो लोग कुछ करने में असमर्थ है, जिनके धर्म जीवन का कोई सहाय नहीं है, उन लोगों से ही मेरा विशेष प्रयोजन है। जीवन में बुद्धि के अनेक खेल खेले हैं। हार जीत तो होनी ही थी, हो गई। एक बार निराश्रय की भांति उनकी गोद में कूद पड़ो, तुम्हें और कोई चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। मनुष्य अभाव रूप में प्रकाशित अभाव की चिंता ही करते हैं, अभाव को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए स्वभाव की चिंता ही कर्तव्य है, नहीं तो अभाव अक्रिया अगति दुर्गति मृत्यु अपने में आप ही। स्वभाव में स्वरूप में स्वस्थिति में अवस्थान करने की क्षमता मनुष्य में ही है। अज्ञान का जैसा पर्दा है, ज्ञान का दरवाजा भी वैसा ही है। ज्ञान के दरवाजे से ही लोग स्वभाव में लौट जाते हैं, स्थिति लाभ करते हैं। भगवान के राज का खेल कितना सुंदर है। आत्मा एक, आत्मा ही तो, फिर भी तुम, मेरा तेरा, यह सब है। यदि मेरा तेरा कहना हो तो भगवान का नित्य दास बनो। सत्य स्वरूप भगवान तुम्हारे ही बीच है ना। इसलिए निजी चिंतन, निजी ध्यान छोड़ना नहीं। निजी वस्तु अपने को पाने के लिए आनंद आनंद ही, निरानंद और कहां, वही है केवल मात्र। हर समय तुम पास ही हो। दुर्बुद्धि दूर करनी होगी। तुम भीतर बाहर नस नस में चारों ओर विश्व में विश्वातीत में हो। अपने को पाने की दिशा एकमात्र दिशा और सब वृथा एवं व्यथा। ऋषि पंथ से गृहस्थाश्रम की यात्रा में चलने का व्रत लेना। स्वयं भगवान का अनंत रूप घर घर में है। आने से ही जाना पड़ता है, 2 दिन आगे और पीछे। जिनकी सृष्टि स्थिति जिसमें लय, उनकी शरण बिना ज्वाला निवारण का रास्ता कहां। अंतर सन्यास ही तो सन्यास। सन्यासी होना बड़े भाग्य की बात है। सर्वत्याग, सन्यास सर्वनाश नाश भाव ही भी होगा। सन्यास लेना और सन्यास होना एक बात नहीं है। महाशून्य ही एकमात्र उनका रूप है। भगवान को पाना अपने को जानना है, अपने को जानना भगवान को पाना है। दुश्चिंता क्यों होती है जानते हो? भगवान को दूर देखने से ही दुश्चिंता होती है। सर्वदा याद रखना, भगवत कर्म साधन के लिए ही यह शरीर है। इसलिए देह प्राण मन देकर उनको पकड़कर रखने की केवल सर्वक्षण चेष्टा करना। मनुष्य का ही तो कर्तव्य है अपने को जानना, पाने की चेष्टा करना। मनुष्य का भगवत प्राप्ति एवं सत्यानुसंधान कर्तव्य है। किसी को भी कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। कर्म की पूर्णाहुति के साथ साथ त्याग अपने से ही हो जाता है। भगवान के आश्रय में ही दुख दूर होता है। मनुष्य की कर्म फल में जो कष्ट भोग है वह भगवान की ही कृपा है। कृपा मानकर ग्रहण कर सकने से ही कल्याण की दिशा प्राप्त होती है। यथार्थ में जो आलोक चाहता है, भगवान उसको बिना दिए रह नहीं सकते। सत्य स्वरूप भगवान का संग मानो ही सत्संग। जिसका आश्रय लेने से सभी दोष दूर हो जाते हैं, उनका ही आश्रय करना। वे ही पिता, वे ही माता, वे ही बंधु सखा सब है। यह ज्ञान रखना चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है सत्संग। जहां पर भी भगवत आलोचना, उनका प्रसंग, भजन कीर्तन
हो वहीं जाना। भेद बुद्धि मत रखना, उदार भाव से लेना। तुम्हारे गुरु जगत के सभी के गुरु हैं, सभी के गुरु तुम्हारे गुरु हैं। सत्य ही सत्य की रक्षा करता है। सैकड़ों कामों में सैकड़ों बाधाएं हैं। बाधा की ओर न देखकर यदि हम लोग सत्य पालन की दिशा लेकर कोशिश करें, तब किसने क्या कहा, उसकी सत्य व्रतियों को परवाह नहीं होनी चाहिए। जो सच बातें कहते हैं और सत्य परिवेश में रहेंगे, भगवान स्वयं ही उनके रक्षक हैं। सब प्रकार के कर्म और भाव के पूर्ण समाधान का नाम समाधि है। ज्ञान अज्ञान की अतीत अवस्था, स्वधन लाभ की चेष्टा ही साधना है। तुम लोग भी तो अखंड शांति चाहते हो। पेंशन पाने की आशा से जैसे अखंड भाव से काम कर रहे हो, इसी प्रकार सर्वदा अखंड भाव से उनका नाम सांस के साथ मिलाकर रखने की कोशिश करो। तभी सब लोग जिस अखंड शांति को चाहते हैं वह मिलेगी। विश्व रूप के अंतर्गत भगवान का ही